इंद्र और गणों सहित कामदेव का शुक्ला से हारना। श्री विष्णु भगवान राजा वेन से बोले कि वैश्य की प्राण प्रयासु कला महापतिव्रता क्रीड़ा के साथ उस माया रूप वन में प्रवेश कर सब ओर से मनोहर सघन वन देखकर उस सती ने उसी अपनी सखी से पूछा कि पुण्यदायक दिव्य मनोभ्राम सिद्ध व सब श्रेष्ठ काम प्रवरों से युक्त वन किसका है। हे सखे, हमसे कहो। इतना सुन क्रीड़ा बोली कि सब गुणों से युक्त पुष्पों से आकुल काम फलों से युक्त अपने स्वभाव से परिमथनशील काम ने बनाया है। तब और देखो तो कैसा दिव्य है। ऐसा वाक्य सुनकर बड़े हर्ष से युक्त होकर शुक्ला ने जो चारों ओर देखा तो दुरात्मा काम के बड़े व्रत दिखे। वह सब ओर से पवन के आकर्षण से सुगंध चला आता था। वह वायु पुष्प गंध की लपटों से सना हुआ सब ओर से आ रहा था। वह सुगंध अपने आप शुक्ला के घ्राणों में बैठा जाता था। वह वरांगना अपने आप पुष्पों की सुगंध को नहीं सूंघती थी। वह उन पुष्पों के रसों को उस महापतिव्रता ने ग्रहण नहीं किया। उसमें भ्रमण तो करती रही परंतु कामदेव के उन सुखदायक पदार्थों से रहित रही। वृक्षों के लाल लाल जो पत्र काम ने बनाई थी सब लज्जित होकर भूतल पर गिर पड़े। मंजरियों से पुष्प अपने आप उसके आगे गिरे पर उसने ना सूंघा। उससे जीता हुआ ये लवरूप रस भूमि में गिरा। फिर अत्यंत दीनात्मा मकरंद फल से भूमि में गिरा। उन पुष्पों के रसों को केवल मक्षिका खाती थी। जैसे रण में मरा वैसे ही मक्षिका से खाया हुआ नदी के प्रवाह के साथ बहता था। पवन मारे लग जाके अति मंद मंद बहने लगा। पक्षी हंसने लगे। सुखमानंद निर्भर अनेक प्रकार के शब्दों से चलते हुए वन के बीच में वृक्षों में स्थित पक्षी लोग प्रीति से रहते थे। इस प्रकार शुक्ला से पराजित होकर सब नीचे हो गए। प्रीत से काम की स्त्री रति जाकर शुक्ला से हंसकर बोली कि हे भद्री, तेरा कल्याण हो। अच्छी तरह से तो आई। अब प्रीत पूर्वक इन इंद्र के संग विहार कर। इंद्र महात्मा को तुम्हारा निर्मल रूप इष्ट है। जो तुमको इष्ट हो तो कहिए, मैं निस्संदेह ले आऊंगी। सूजी बोली कि उन स्त्रियों को बतलाते हुए देखकर अच्छे वचन सुनकर बोली कि रति को ग्रहण कर मेरा महाबुद्धिमान स्वामी चला गया है। जहां मेरा स्वामी स्थित है वहां मैं भी पति संयुक्त रहूंगी। मेरी कामना वहां जाने की है। इसमें मेरी प्रीत है। ये देह आश्रय रहित है। रति और प्रीत दोनों ये वचन सुनकर लज्जित हो गए और लज्जिती दोनों जहां महाबलवान काम था वहां गई। इंद्र के देह में महावीर काम आश्रित था। धनुष को खींचता नेत्र को लक्ष्य और महाबलवान था। इस वीर से रति और प्रीति दोनों बोले, हे महाप्राज्ञ, ये दुर्जय है। अपने पौरुष को त्यागिए। पति की कामना वाली महाभाग्यवती और सदैव पतिव्रता है। तब कामदेव जी बोले कि इसको महात्मा इंद्र का रूप देखना चाहिए। हे देवी, जो देखेगी तो निस्संदेह मैं बाण मारूंगा। तब इंद्र अन्य वेश धारण कर महारूपवान उसके पीछे पीछे घूमने लगे। सब भोग के पदार्थों से तमकीर्ण वस्त्र आभरणों से भूषित दिव्य माला दिव्य वस्त्र धारण किए। दिव्य सुगंधित अनुलेपन लगाई। उस दूती के संग वहां आकर आगे खड़े हुए जहां वह पतिव्रता शुक्ला थी। वह दूती सत्यचारिणी महाभागा
तुकलाते बोली, जैसे कि पूर्व वाली दूती प्रीति से बोली थी कि हे सखी, यहाँ आए हुए इन पुरुषोत्तम को तुम क्यों नहीं मानती हो? यह सुन शुक्ला बोली कि हे भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अपने भर्ता के महात्मा पुत्रों से रक्षित हूं। किसी का मुझको भय नहीं है, क्योंकि वे बड़े शूर हैं। वह पुरुषों का रूप धारण किए सब ओर से मेरी रक्षा करते रहते हैं। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, सदा अपने पति के कर्म करने में व्यग्र रहती हूं। हमारे साथ रमण करते हुए आप क्यों लज्जित ना होंगे? मरण से भी निर्भय आप कौन आए हैं? इंद्र बोले कि वन के मध्य में प्राप्त तुमको इस प्रकार देखती हैं। तुमने शूर स्वामी के पुत्र कहे हैं, कैसे हम देखें? हमारे आगे दिखाइए। तब शुक्ला बोली कि अपने सब वर्ग के स्वामी भाव में प्रवेश कराकर धृति, बुद्धि, गति, मति, इनसे सत्य को संन्यास कराए। अच्छा, सब धर्म वाला नित्य युक्त महात्मा मदन बल सहित धर्मात्मा सदैव मेरी रक्षा करते हैं। हमको दम गुण पवित्रता से धर्म सदैव इस प्रकार रक्षा करता है। जितनी देर में नेत्र फड़कता है, उतना भी अवकाश मुझे नहीं है, वरना हमको अवकाश है। देखो, हमारे आगे सत्य खड़ा है, वो शांति क्षमा भी खड़ी है, महाबलवान ज्ञान भी खड़ा है, वह बड़ा भारी यश भी हमारे सम्मुख खड़ा है। वह हमारी सदा रक्षा करता है। वह दृढ़ बंधनों से हमको ऐसे बांधे है कि किसी और को मुख नहीं कर सकती। इसके विशेष हम अपने गुणों से भी नित्य रक्षित हैं। वह सत्य आदिक सब सदा हमारी रक्षा किया करती हैं। वह धर्म, बुद्धि, दम, पराक्रम आदि सबके सब रक्षा करते रहती हैं। जब इतने हमारी रक्षा करती हैं, तो क्या हमारी बल से प्रार्थना करती हैं? आप कौन हैं जो निर्भय होकर दूती के साथ आए हैं? सत्य, धर्म, पुण्य, ज्ञान आदि बड़े प्रबल रक्षक हैं। वह ये सब हमारे पति की आज्ञा से सदा हमारी रक्षा करते हैं। वह दम शांति में परायण हम अपने आप भी रक्षित रहती हैं। हमको जीतने को साक्षात इंद्र भी समर्थ नहीं है। वह यदि रूप धारण करके काम भी आएगा, तो वह भी जीत ना सकेगा, क्योंकि हम सत्य आदिकों से सदा रक्षित रहती हैं। इससे काम के बाण निरर्थक होंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यहां से भाग जा, नहीं तो धर्म आदिक अभी तुझी को मार डालेंगे। दूर हो, भाग जा। यहाँ इस समय ना खड़ी हो। वह जो रोकने पर भी खड़ी रहेगी, तो भस्म हो जाएगी, क्योंकि बिना हमारे पति और किसी पुरुष में ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारा रूप देख सके। जैसे अग्नि काष्ठ भक्षण करता है, वैसे ही वह हमारा भक्ष हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा सुनकर इंद्र ने काम की ओर देखकर कहा कि इसका पौरुष देखो। अब अपने पौरुषों से इसके संग युद्ध करो। ये कहकर इंद्र आदि जैसे आए थे, वैसे ही अपने अपने स्थानों को चले गए। श्राप के भय से आतुर हुए कि ऐसा ना हो कि चले जाने पर भी श्राप देते। जब सब चले गए, तो महापति प्रता शुक्ला पति के ध्यान से पुण्य संयुक्त अपने ग्रह को आई।